Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Food is Good with Zeba. And those who are new, welcome to my channel. I hope you all are fine and doing well and enjoying my video. So this is the second part of Jama Masjid in which I am going to show you the street food of Jama Masjid. So don't skip any part, watch till the end. And thank you each and everyone जिन्होंने मेरा जो पहला पार्ट था जामा मस्जिद का, जिसमें मैंने इनसाइड व्यू दिखाया था जामा मस्जिद का, उस पर इतना अच्छा मुझे रिस्पांस मिला। एक दिन में इतने सारे कमेंट आए। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। एंड इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए आज हम एक्सप्लोर करेंगे मटिया महल बाज़ार को, जिसमें मैं दिखाऊंगी यहाँ का स्ट्रीट फूड क्या है, कैसा है। तो तैयार है ना आप लोग? चलिए हमारे साथ। जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 से हम निकल चुके हैं मटिया महल बाज़ार की तरफ, क्योंकि यहाँ पर यहाँ का जो शीर माल है, यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है, यहाँ के जो शरबत है, यहाँ की जो चाय है, वो सभी अपने आप में एक मिसाल है। तो मैं पहुँच चुकी हूँ मटिया महल बाज़ार में। सो फ्रेंड्स, पैंडमिक के बाद यहाँ पर अगेन फिर से वही रौनक है। बट एक बार बहुत छोटे बचपन में मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं आई थी जब मैं यहाँ रमज़ान में आई थी। यहाँ की रौनक क्या थी, और रमज़ान में के मंथ में जामा मस्जिद पर इफ्तार करने का मज़ा ही इतना अलग था। तो चलिए मैं बताते हुए चलती हूँ आपको यहाँ क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे मैंने उसका वैसा मार्केट आपको दिखाया था जब मैं एंट्री कर रही थी जामा मस्जिद में, स्ट्रीट मार्केट, जहाँ पे ज़्यादातर क्लोथिंग से रिलेटेड, हिजाब से रिलेटेड, स्टूल से रिलेटेड आपको चीज़ें दिखाई थी। और अब मैं यहाँ पर अपना इंटरेस्टिंग पार्ट दिखा रही हूँ, सारा खाने पीने का। तो आप देख सकते हैं यहाँ तरह तरह की सेवइयाँ मिलती हैं, तरह तरह के बंस थे, यहाँ पे पापे थे और बहुत ही फ्रेश थे और बहुत सही रेट पर थे। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा आप लोग की फेवरेट स्वीट डिश क्या है। यहाँ तो तरह तरह की सेवइयाँ थी, बहुत बारीक से लेके बहुत मोटी भी थी, लेकिन बहुत फ्रेश थी और सही रेट पे आपको मिल जाएगी। थोड़ा और आगे चले तो हमें कॉस्मेटिक की शॉप मिली, जहाँ पर हिना हर तरह की अवेलेबल थी, हाथों में लगाने वाली, बालों में लगाने वाली, और कॉस्मेटिक का सामान बहुत अच्छा था, सही रेट पर था। और चलिए अभी तो बहुत आगे जाना है, जामा मस्जिद की पुरानी गलियों में से निकल के हमें आगे का सफ़र तय करना है। और ये रास्ते में गरीब नवाज़ का होटल पड़ा, जहाँ पर हमने मालूम करा तो जैसे कि जो लेबर होते हैं, जो बहुत कम इनकम कमाते हैं, जिनके पास खाने के भी पैसे नहीं बचते हैं, तो यहाँ पर ये लोग गरीब नवाज़ होटल में इन लोग को फ्री में भरपेट खाना खिलाया जाता है। तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह के काम करने की तौफीक अता फरमाए। सो गाइज़, ये मटिया महल बाज़ार तो बहुत ही बड़ा और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। बस थोड़ा और आगे बढ़े तो मोहब्बत के शरबत ने आखिर हमें रोक ही लिया, और हमने सोचा चलिए अपने आप को थोड़ा और रिफ़्रेश करें, जिससे जो हमारी डेस्टिनेशन है यहाँ की, जो हम पूछ रहे थे, जानना चाह रहे थे यहाँ की फ़ेमस बिरयानी कहाँ पर है, तो इन भाई से हमें ये पता चल गया था। हम लोग शरबत पीकर थोड़ा आगे बढ़े। तो हमें अपना एक अलग डेस्टिनेशन पॉइंट पर जाना था, जो यहाँ की बहुत ही फेमस बिरयानी है, तौफीक की बिरयानी। तो आप देख सकते हैं जामा मस्जिद की पुरानी गलियों में से लेती हुई जाऊंगी आपको। कितने पुराने घर हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग को भी रास्ता पता नहीं था। बट हमने जहाँ से शरबत पिया था, उन अंकल से पूछा था कि यहाँ की फ़ेमस बिरयानी कौन सी है, तो उन्होंने बताया तौफीक की बिरयानी। अच्छा, एंड ये आंटी मिल चुकी हैं, फिर हमें तौफीक बिरयानी वाले तक ले जाएंगी। हाँ, आपका यही घर है आंटी? परमानेंट घर यहीं से? नहीं, यहीं शादी हो गया है बड़ा। वैसे कहाँ से आए थे? कहाँ से? अंदर वो मटिया में। अच्छा, आप आइए। हाँ, तुम बाहर से। अच्छा। बहुत ही दिलजोश आंटी थी जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, शुक्रिया उनको भी। और हम फाइनली पहुँच चुके थे फेमस पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद की तौफीक की बिरयानी। इसका एड्रेस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा,
तो चलिए बात कर लेते हैं इस बिरयानी के बारे में, क्योंकि मैंने आपको कहा दूसरा पार्ट जो है वो और भी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा फूडी लोगों के लिए है। तो चलिए बताती हूँ। ये जो बिरयानी है जैसा आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लगा हुआ है 1998 से चलती आ रही है, और जैसे जो शाही और मुग़लों खानों में जो चलता था जैसे मसाले, ये उस मसालों से बनकर तैयार होती है, क्योंकि जो पहले से चलता आ रहा है ये उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। और यहाँ 2 तरह की बिरयानी मिलती है, चिकन की भी और बीफ की भी। और बोटियों और बिरयानी तो इतनी लाजवाब होती है कि अपनी तारीफ़ ये आप देख सकते हैं खुद ही बयां कर रही है। और इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं इनकी बिरयानी को खाने के लिए, और बहुत सही रेट में मिल जाती है। बिरयानी लेने के बाद हमारी अब डेस्टिनेशन थी घर की तरफ, और ये क्यूट सी कैट मिली थी रास्ते में, देखिए कितनी प्यारी सी है। तो फ्रेंड्स इतनी सारी गली पूछी मैं, पूछने के बाद हमें बिरयानी मिल गई है और हम लेकर जा रहे हैं, घर जाके खाएंगे। तो बताएंगे फेमस बिरयानी वाले कैसे हमने पैक करवाया है। इसे कैप्चर करने के बाद, बिरयानी लेने के बाद अब हम लोग निकल रहे थे वापस मेट्रो की तरफ। बट वही अगेन रास्ता इतना कंफ्यूजिंग था, इतनी तंग गलियां थी, बट बहुत ही अच्छा लगा। मतलब यहाँ पर एक सुकून सा था यहाँ पहुँचकर, और बहुत मज़ा भी आया था हम लोग को। तो बस हम लोग पूछते हुए कि भाई मेट्रो जाने का रास्ता किधर से है, तो बस पूछते पूछते हम लोग बाहर आ गए। और ये देखिए रास्ते में कितना बड़ा यहाँ पर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नाम आपको दिख गया होगा। और फिर पता चला जो करीब वाला मेट्रो है वो है नहीं, अगेन हमें दूर जाना है। और आते वक्त मैंने इसको शो किया था। अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ, एंड बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था बिरयानी को पैक करा के लेके जाना, क्योंकि वहाँ हम लोग इतना थक चुके थे। हमने सोचा घर पे सुकून से पहुँच के तभी खाएंगे, क्योंकि गर्मी अगर एक मरतबा गर्मी नहीं होती तो वहाँ बैठ के सुकून से खाती, एक्सप्लेन करती, बट ऐसा नहीं था। तो घर पे जाके, क्योंकि मोहब्बत का शरबत भी इतना रिफ़्रेशिंग था, उसे पीकर बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक भी हो गए थे। तो चलिए मिलते हैं आपको मेट्रो में, एंड घर चलते हैं एंड बताते हैं आपको बिरयानी कैसी लगी, कैसी है। वैसे वो देख के ही आपको पता चल गया होगा कि बहुत ही टेस्टी यम्मी सी है। तो चलिए मेट्रो आ चुकी है, अब हम मेट्रो में बैठेंगे और आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी व्हाट इज़ इन माई लंच बॉक्स। तो तैयार है ना आप लोग? तो आप लोग वैसे गेस करिए इसमें होगा क्या। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे इसमें बहुत सारा मैं खाने पीने का सामान लेके चलती हूँ, बट ऐसा नहीं है। इसमें मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट शूटिंग से रिलेटेड सामान रहता है, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, ट्राईपॉड हो गया, और एक छोटा टिफ़िन रहता है जिसमें यूजुअली जब मेरी एनर्जी लेवल डाउन हो और मैं कुछ खजूर या बिस्किट हो वो निकाल के खा लेती हूँ, जिससे कि मैं फुल ऑन एनर्जी में रहती हूँ वीडियो बनाने के लिए। एंड अगेन सेकंड मेट्रो हमें चेंज करनी है, और मैं बहुत ही गर्ली वेट कर रही हूँ कि जल्दी से मैं घर पहुँचूँ और बिरयानी को ओपन करूँ, थोड़ा सा गर्म कर के खाएं, जैसे कि बिल्कुल वेट ही नहीं हो रहा है। भूख बहुत तेज़ लग रही है, बट लेकिन मोहब्बत के शरबत ने इतना हम लोग को एनर्जेटिक बना रखा है कि अभी तक हमें सब्र है। पर इस तरह से कंप्लीट हुआ जामा मस्जिद का। अब मैं आपको सीधे घर पर मिलती हूँ बिरयानी के साथ। और ये देखिए मैंने पैन रख दिया है, और ये लाजवाब सी बिरयानी, क्या खुशबू थी, क्या इस बिरयानी के बारे में मैं क्या ही तारीफ़ करूँ, ये ख़ुद आपको देखकर पता चल रहा होगा। और इसकी बूटियाँ भी बहुत लाजवाब थी।
बिरयानी के साथ ये बहुत ही एक स्पेशल अचार देते हैं जो इनका अपना खुद का बनाया होता है, जिसका नाम है चावलों का अचार। और ये देख सकते हैं आप, क्या लाजवाब था। और इसके साथ इन्होंने बहुत ही टेस्टी सा रायता दे रखा था। तो चलिए एंजॉय करते हैं बिरयानी को। और ये गोश्त को आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से टेंडर हुआ है। और ये पहला निवाला मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए जो मुझे इतना सपोर्ट करती है, इतना प्यार देती है। थैंक यू सो मच टू ऑल। तो इसी तरह मेरी वीडियो, मेरा जामा मस्जिद का सफ़र एंड होता है और बहुत जल्द मिलूँगी न्यू रेसिपी के साथ या न्यू व्लॉग के साथ। जब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और जिन्होंने मेरा जामा मस्जिद का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, पूरा देखिएगा। जामा मस्जिद के बहुत सारे बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। तो थैंक यू टू ऑल इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। एंड बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।